संत कबीरदास जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि वो ज्ञानवार की शाखा के निर्गुण धारा के प्रसिद्ध कवि थे। उनकी रचनाएं इतनी मर्म स्पर्शी होती है कि हर पीढ़ी के लिए सीख देने वाली है, कभी वो पुरानी नहीं होती। ग्रस्त जीवन जीते हुए उन्होंने ईश्वर की भक्ति की, बड़ी सादगी से रहते थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उनको अच्छे से मानते थे, क्योंकि वो बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, ढोंग, अंधविश्वास इन सब के विरोधी थे। उनका मानना था कि ईश्वर की भक्ति दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए, वो तो अंतर्मन की बात है। आप मन से पूजा करो भगवान की, तभी वो सार्थक होती है। तो ज्ञान के पिटारे में आज ऐसा ही एक कबीरदास जी का प्रसंग आपके समक्ष। एक बार कबीरदास जी के पास एक व्यक्ति आता है और आकर बोलता है कि कबीरदास जी, एक सुखद दाम्पत्य जीवन का रहस्य क्या है, मुझे बताने का कष्ट करें। कबीरदास जी ने कहा, निश्चित रूप से बताऊंगा, कुछ देर रुको। कुछ समय के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज दी और कहा कि सुनो, यहां खूब अंधेरा है, एक दीपक लाकर रखो। पत्नी बेचारी दौड़ दौड़ी आई और दीपक लाकर के चौखट पर रख दिया। कोई प्रतिवाद नहीं किया। वो व्यक्ति देखता रहा कि यहाँ तो चारों ओर रोशनी रोशनी है, उसके बावजूद भी पत्नी ने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई प्रतिवाद नहीं किया। चुपचाप आकर के वो आदेश का पालन करते हुए चौखट पर दीपक रख के चली गई। अब थोड़ी देर के बाद खाने का समय हुआ। उन्होंने जो है उस व्यक्ति को कहा कि अब खाना खाते हैं, और पत्नी उन दोनों को खाना परोसती है। खाना खाते समय उनकी पत्नी आई। पत्नी ने आकर पूछा कि खाने में कोई कमी तो नहीं है। तो पति यानी कबीरदास जी ने क्या कहा कि नहीं नहीं, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है। उस व्यक्ति को फिर भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि सब्जी में नमक कम मात्रा में था। पत्नी वहां से चली जाती है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आपने तो खाने को बड़ा स्वादिष्ट बता दिया, जबकि खाने में सब्जी में नमक कम था, आपने कुछ भी नहीं कहा। तब कबीरदास जी ने कहा, सुनो, यही सुखद दाम्पत्य जीवन का रहस्य है। क्या अब समझ में आया तुम्हें? पति पत्नी का जो संबंध होता है उसमें किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की भावना को समझना चाहिए, एक दूसरे की प्रशंसा करनी चाहिए। कभी भी हमें उनके जो गुण है वो ही देखने चाहिए, उनके जो बुराई है उनको नहीं देखना चाहिए। वो अपने आप ही समझ आते हैं कहाँ गलत है कहाँ सही है, कहने से नहीं होता। आवाज तो सबको होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सुखद दाम्पत्य जीवन को जीने के लिए एक दूसरे की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। पत्नी को जहाँ आवश्यकता होती है किसी चीज की, उसे ला कर देना चाहिए बिना किसी प्रतिवाद के। एक तपोवन होता है, तपस्या होती है, तभी पति पत्नी के जीवन को हम अच्छे से जी पाते हैं, हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छे से गुजर जाता है। अन्यथा फिर वो वाद प्रतिवाद चलता है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि आपने कितना सुंदर तरीके से, सटीक तरीके से जो मैंने प्रश्न किया था उसका उत्तर दिया है। तो कहने का तात्पर्य है कि हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आपस में किसी बात को लेके या बच्चों को लेके तू मैं हो जाती है कोई कारण से, परंतु उस समय हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, बात को धैर्य से समझाना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, है ना। तो ये जो छोटा सा एक प्रसंग है, उम्मीद करती हूँ कि बहुत कुछ समझाएगी। हमें अपने जीवन में जो है रस भरना चाहिए। हमें अपने जीवन को यूं ही नहीं नष्ट कर देना चाहिए।
लड़ कर झगड़ करके जीवन को आनंदमय बनाना चाहिए, सुखद बनाना चाहिए। तभी हमारा वैवाहिक जीवन जो है सफल हो सकता है, बच्चों के लिए एक उदाहरण बन सकता है। धन्यवाद।